अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे आपका कमरा तो उस तरफ है ना, तो वो तेल आप मेरे कमरे के सामने से क्यों लेकर गई? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, क्यों की आपने ऐसी लापरवाही? चुप क्यों है? बताइए मुझे, ऐसी लापरवाही क्यों की आपने? क्यों नहीं आप समझ गई कि घर में एक औरत है जो माँ बनने वाली है? अरे इतनी अक्ल तो होनी चाहिए ना। ये असली डॉक्टर है, करेगी अब दूध का दूध और पानी का पानी। बोलिए चुप क्यों है? अरे छोटे, बस करना यार। चल तू बिंदिया को देख, और रुंजिन वैसे भी उम्र में बड़ी है यार, चिल्ला मत उस पर। हाँ साले साहब, अभी ये सब बातें छोड़िए, बिंदिया की तबीयत पर ध्यान देते हैं। डॉक्टर साहब ने चेकअप कर लिया होगा, चलिए। डॉक्टर साहिबा, मैं अंदर आ सकता हूँ? Yes, come in. सब ठीक है? बिंदिया जी और बेबी दोनों सुरक्षित हैं, सब ठीक है। देखा अभय जी, हमने कहा था ना सब ठीक होगा। भोलेनाथ सबके साथ। क्या पट्टी पढ़ाई है इसने डॉक्टर को, वो भी आपके यहाँ होते हुए। जमाई बाबू, पूरे समय हम इसके पास ही थे, पर इसने तो कुछ कहा ही नहीं। मतलब ये सही में मां बनने वाली है? जच्चा और बच्चा दोनों ठीक हैं। आप इसी तरह अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू डॉक्टर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तो मुझे आपको कहना चाहिए। आप गरीबों के लिए कितना कुछ करती हैं। आपके कारण हमारे क्लिनिक में कितनी सारी महिलाएं मुफ्त में इलाज करवाती हैं। मुझे तो खुशी है कि मैं आपके काम आ सकी। मैं इतना तो दावे के साथ कह सकती हूँ, आप जो भी करती हैं किसी ना किसी के भले के लिए करती हैं। मैं चलती हूँ। सुनजुन दीदी, अगर आपको हमरे होने वाले बच्चे से इतनी परेशानी है तो बोल दीजिए, पर ऐसे जानबूझ के हमरे बच्चे को नुकसान तो मत पहुंचाइए। वो सिर्फ तुम्हारा बच्चा ही नहीं, मेरा बच्चा भी है। आपने ऐसी लापरवाही क्यों की दीदी? आप तो देख रही है ना कि हम सब हर एक बात का कितना ध्यान दे रहे हैं। जब पालने में आग लगी तब भी हम। अरे वो दिए की थाल हमने आगे कर दी थी, हमने जानबूझकर नहीं। हमने तो ऐसा कहा ही नहीं कि पालने में आग हाथ से लगी। हम
तो ये कह रहे थे कि जब से पालने में आग लगी है तब से अभय जी कितने परेशान हैं। पर का वो पालने में आग आपकी वजह से लगी थी? इसका मतलब दीदी वो आग वो आपने क्यों किया ऐसा आपने दीदी? क्यों क्यों क्यों? क्यों किया आपने ऐसा? बोलो दीदी। सुनना चाहते हो ना अभय? सुनना चाहते हो? ये जो तुम्हारी बीवी है ना, वो माँ नहीं बनने वाली है। वो माँ नहीं बनने वाली है। वो माँ नहीं बनने वाली है। और यही साबित करने के लिए हमने तुम्हारे कमरे के सामने तेल गिराया था जानबूझ के, ताकि तुम्हारी बीवी का सच सबके सामने आ सके। तो आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो डॉक्टर जो अभी अभी बोल के गई है कि बच्चा और बीवी दोनों ठीक है, वो क्या झूठ बोल रही थी? हाँ, झूठ बोल रही थी वो। इस बिंदिया ने पैसे खिलाए होंगे। दीदी दीदी शांत हो जाइए। रुंझुन दीदी, आपको ये सब कैसे हुआ कि हम माँ नहीं बनने वाले हैं? अभय जी, अब हम इस बारे में और कुछ नहीं बोलेंगे। ये हमारे घर परिवार की बात है। आप हमें ले आए थे यहाँ। अरे आप तो मेरी बहन हैं, आपको तो मेरी खुशी में खुश होना चाहिए था, लेकिन आप अपने मन में बस पता नहीं कौन सा शक पाल के बैठी क्योंकि बच्चा ही नहीं आने वाला है। और उस शक के कारण अब मेरे होने वाले बच्चे की जान के साथ खिलवाड़ करने चली थी। ये सब चलता है आपके दिमाग में, इतना मैला है आपका मन। शर्म आ रही है मुझे आप पर दीदी, शर्म आ रही है मुझे आप पर दीदी, शर्म आ रही है मुझे आप पर दीदी। आज तुम्हारी वजह से हमारा भाई हम पे चिल्ला रहा है, ऐसे बात कर रहा है। तुम्हारी दीदी 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 बस बंद कीजिए ऐसी हरकतें। और अगर आप बंद नहीं कर सकती हैं तो फिर अपने पति के साथ जाइए वापस उनके घर अपने ससुराल। तो फिर अपने पति के साथ जाइए वापस उनके घर अपने ससुराल, अपने ससुराल। तुम हमको हमारे ही घर से निकालोगे? इतने बड़े हो गए हो? हाँ?
कीजिए। अब आपको इस घर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आपका दिमाग खराब हो चुका है। और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि जहां सब कुछ सही होने जा रहा है, वो आपकी हरकतों की वजह से सब खराब हो जाए। ऐसा मत बोलिए बेटी, आपकी बड़ी बहन है। दीदी को गलतफहमी हो गई थी, वो अब दूर हो गई है। क्या कर रही हो? काहे? आपने सुना नहीं था? अभय ने कहा ससुराल जाने के लिए कहा है। चलिए आप भी। अरे तो क्या करता वो? क्या करता? हाँ, तुम भी तो महान हो। क्या जरूरत थी नौकरों से जाके तेल मांगने की? अरे उन्हें रसोई से बाहर भेज के तेल चुरा भी तो सकती थी, पर नहीं। तुम्हें इतनी अक्ल कहाँ है? तभी तो साले साहब के सामने इतना कुछ बोल गई। अरे साले साहब तो कहा, उनकी जगह कोई और भी होता ना तो वही करता जो साले साहब ने किया। हाँ, डांट लीजिए आप हमको। ये तो वही वाली हालत हो गई है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अरे वाह पत्नी जी, आज फर्स्ट टाइम तुमने एकदम सही मुहावरा बोला है। पर हमारी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमें इसी घर में रहना है क्योंकि हमें सत्ता चाहिए, सत्ता। और वो हमें इस घर में रहते हुए ही मिल सकती है। अब इस घर में रहने का एक ही तरीका है कि तुम चलकर बिंदिया से माफी मांगोगी। यहाँ जमा हो। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर है। हम जानते हैं साले साहब, हमारी पत्नी ने जो कुछ भी किया आपके साथ बहुत गलत किया। उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। और आप तो जानते हैं ना कि शक की दवा तो बड़े से बड़े डॉक्टर के पास नहीं मिलती। अब वो समझ गई है, माफी मांगना चाहती है। मांगिए माफी। चलिए। अभय, हमको माफ कर दो।
बिंदिया, हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। कोई बात नहीं दीदी, ठीक है। बिंदिया, तुमने जो आज किया ना, उसका बदला हम तुमसे जरूर लेंगे। पंडित जी, बस अब बहुत जल्दी शुरू करवा देंगे सत्यनारायण भगवान जी की पूजा। जमाई बाबू और बिंदिया आते ही होंगे, तब तक आप देख लीजिए। आपने जो हमको लिस्ट दी थी ना, उसके हिसाब से हमने सारा इंतजाम किया, बहुत जल्दी जल्दी में किया है ना। अरे गुड़िया, ये देखो भगवान की पूजा। जय 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 जय। चलो खेलने जाते हैं। टिकी 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 टिकी। पति जी, अरे फूल वो लेके काहे खड़े हैं? हटाइए इसको। अरे हट, हट। वो और जोर की बोल लो, कानपुर तक मचा दो अपनी आवाज। बुड़बक कहेंगे, शांति रखो। कर दीजिए, आपको माफ कर दीजिए। ये बॉम्ब विद्या को ठिकाने लगाने के लिए है ना। हम जानते हैं हमारी बेइज्जती का बदला है ना। का भरना दे दिए। आप वहीं रुके, हम अभी आ रहे हैं मंत्रालय। मामी, हाँ बिटिया, ये पूजा की तैयारियां हो गई। किसने रखी पूजा? हम ही ने तो रखवाई है सत्यनारायण भगवान जी की पूजा। तुमका ना इस पूजा में बैठना है, बड़ी जल्दी जल्दी में सारी तैयारी करनी पड़ी है। तुमको इसका बड़ा पुण्य मिलेगा, देखना। अब आगे सब सुबह ही शुभ होगा। हाँ पर मामी, हमें तो मंत्रालय जाना है। पूजा रखी हमें बताया काहे नहीं? पूजा भी जरूरी है और काम पर भी जाना है। अब सुन रहे हैं, बिंदिया काम पे जाने की बात कर रही है। अरे अरे कुछ करिए। अरे वो चली जाएगी। आप रुकिए, हम ना अभय को बुला के लेकर आते हैं। अरे रुकिए। पंडित जी प्रणाम। जय हो जय। अरे अंजू, फल नहीं लाई? फल लेकर आओ भाई। तुम ही समझो, तुम्हारी ही बात मानेगी। अरे अरे इसकी मामी ने इसके लिए पूजा रखी है और एक काम पे जाने की बात कर रही है। अरे अम्मा की लल्ला को लल्ला होने वाला है। कोई मजाक है का? हाँ बताइए मामी, मजाक है? हाँ। चलो बिटिया बैठो। हाँ यही सही वक्त है बॉम्ब लगाने का। अरे पंडित जी, ये कलश पे स्वास्तिक बनाना रहेगा ना?
आइए ना एक बार। जी पंडित जी फूल लगा दिए हैं, हवन शुरू करें? आगे फूल आगे देखिए जी। तुम काम पे जाना चाहती हो तो जा सकती हो भिंडिया, पूजा की चिंता मत करो। जमाई बाबू ये कहा कह रहे हैं आप? अरे ये कब है, हम तुमको खींच के लाए कि तुम बिंदिया को रोकोगे काम पे जाने से, और तुम खुद ही भेज रहे हो उसको। मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ दीदी, ड्यूटी की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ। अगर मैं भी इसकी जगह होता तो मैं भी काम पे ही जाता। और रही पूजा की बात, मैं बैठ जाऊंगा पूजा में।